आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर, आज दौरे का दूसरा दिन, और इसी दौरान केवड़िया से पुलवामा हमले पर सवाल उठाने वालों पर पीएम मोदी ने वार किया है। पीएम मोदी ने सवाल उठाए हैं। कहा कुछ लोगों ने पुलवामा हमले को लेकर देश पर सवाल उठाए थे, उनका सच अब दुनिया के सामने आ गया है, देश के सामने आ गया है। पुलवामा हमले पर लेकर भद्दी भद्दी बातें कही गई थी, राजनीतिक स्वार्थ को तलाशा गया था। पड़ोसी देश की संसद में अब सच को स्वीकारा गया है। ऐसे में उन तमाम पार्टियों को जवाब देना चाहिए। उन तमाम पार्टियों के सवालों का जवाब मिल चुका है और उनका राजनीतिक स्वार्थ भी सबके सामने आ चुका है। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए पुलवामा हमले का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया से किया है। गुजरात दौरे का दूसरा दिन, और इसी दौरान एकता की बात कही, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष को भी खरी सुनाई है, बिना कुछ कहे। हालांकि सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कह दिया पड़ोसी देश की संसद में सच को स्वीकारा गया है। आपको याद होगा, पाकिस्तानी संसद में मंत्री फवाद चौधरी ने कहा था कि पुलवामा हमले के जरिए बड़ी कामयाबी हासिल हुई और उसका सीधा सीधा श्रेय इमरान खान को जाता है, उनकी पार्टी को जाता है। ये पाकिस्तान में विपक्ष को जवाब देते हुए मंत्री फवाद चौधरी ने कहा था। लेकिन उसके बाद से ही लगातार उन पार्टियों पर सवाल उठ रहा है, उन नेताओं पर सवाल उठ रहा है जिन्होंने पुलवामा अटैक को लेकर सवाल किया था और उसके बाद की गई कार्रवाई, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम बातों का जिक्र मंच से किया। पुलवामा पर जो भद्दी भद्दी बातें कही गई थी उनका जिक्र किया प्रधानमंत्री ने और कहा कि जब पड़ोसी देश ने सच को स्वीकार लिया है तो अब उन पार्टियों को जवाब मिल गया है और उनका राजनीतिक स्वार्थ जो कि साधने की कोशिश उस वक्त हुई, वो भी अब पूरा देश जान चुका है। देश हित में ऐसी राजनीति करना बिल्कुल गलत है, ऐसी राजनीति नहीं की जानी चाहिए। देश के नाम पर, देश की सेना के नाम पर हम सबको एकजुट रहना चाहिए। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए कही गई हैं। गुजरात दौरे का दूसरा दिन आज है। इससे पहले एकता दिवस परेड में शामिल हुए, एकता की शपथ भी ली और साथ ही साथ जोश और जुनून उस वक्त बहुत ज्यादा हाई दिखाई दिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलामी दी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद थे, तमाम झांकियों को देखा और सलामी ली। देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे, अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। और उस समय उन वीरों की तरफ देखते हुए मैंने विवादों से दूर रह करके सारे आरोपों को झेलता रहा। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे, और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। और जिस तरीके से आप आके ये बातें करें और आप कहें, ये वो फख्र है। आपको दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। एक पाकिस्तानी संसद की तस्वीरें जहां पर फवाद चौधरी ने जब ये बयान दिया, जब ये कबूल किया कि पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था, तो उसके बाद से ही देशवासियों का खून उबल रहा है, खून खौल रहा है। और इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। और इस बीच
अभिजीत भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ, और साथ ही साथ लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभिजीत, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? हालांकि सुबह से लगातार तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे का कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है? जी मैं बता दूं तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता दिन परेड में जो सलामी ली, उसके बाद जो राष्ट्र को संबोधित करने के बाद आईएएस के जो प्रोफेशनल है उनके साथ वर्चुअल मीटिंग के लिए गए हुए हैं, और वहां से वो 11:45 को केवड़िया में लेक नंबर 3 पे सी प्लेन का आधिकारिक तौर पे इनॉग्रेशन करेंगे। वहां पर वाटर एरोड्रम बना गया है, उसका भी इनॉग्रेशन करेंगे, और सी प्लेन के थ्रू वो अहमदाबाद जाएंगे, रिवर फ्रंट पे लैंड होंगे। वहां पर रिवर फ्रंट पे लैंड होंगे, वहां पर भी अहमदाबाद में जो वाटर एरोड्रम बना गया है उसका भी ऑफिशियल इनॉग्रेशन करने के बाद वो सीधा एयरपोर्ट जाएंगे, और एयरपोर्ट से आएंगे तो प्रधानमंत्री का तो आगे अभिजीत भट्टाचार्य हमारे साथ बने हुए हैं, हम दोबारा कनेक्ट करेंगे और दोबारा उनसे जानकारी लेंगे कि आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। फिलहाल तक की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन के जरिए अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंच से बड़ी बात बोली है, पुलवामा हमले का जिक्र किया और कहा कि उन सभी पार्टी और नेताओं को जवाब मिल गया जो पाकिस्तानी संसद में स्वीकारा भी गया, और राजनीतिक स्वार्थ तलाशने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इसी पर बातचीत के लिए रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुप्ता सर, कल भी आपसे बात हो रही थी, जिक्र हो रहा था, आज प्रधानमंत्री ने भी मंच से उन तमाम पार्टियों और नेताओं को जवाब दे दिया जो कि पुलवामा हमले पर भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे। बड़े अफसोस की बात है, और मैं कहूंगा कि बड़े दुखी मन से मैं कहता हूँ कि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा में भी राजनीति। अनिल सर, आवाज मिल रही है आपको? अनिल गुप्ता सर, आवाज आ रही है आपको? मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी गुप्ता सर, कल भी आपसे जिक्र हो रहा था, पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान का सच को स्वीकारना खून तो खौलाता है हर देशवासी का, हर देशभक्त का, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष को सीधे सीधे निशाने पर लिया और कह दिया कम से कम ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक स्वार्थ तलाशना बंद करें। रचना, बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा को भी राजनीति के साथ जोड़ते हैं। ये ऐसा जो है वो न सिर्फ राष्ट्र हित के खिलाफ है, बल्कि उससे राष्ट्र की जो सेनाएं हैं उनके मनोबल पर भी बहुत असर पड़ता है। आपने देखा किस प्रकार हर मुद्दे पे सवालिया निशान उठाए जाते हैं, सबूत मांगे जाते हैं, और अब तो पाकिस्तान की संसद के अंदर पाकिस्तान ने खुद कबूल किया है कि उन्होंने पुलवामा का हमला किया था। और आपको याद होगा कि पुलवामा हमले के वक्त किस प्रकार कुछ राजनीतिक दलों ने, जिसमें राहुल गांधी, उनके सुरजेवाला, टुगडुगी सिंह और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता शामिल थे, जो ये कह रहे थे कि ये सरकार ने इलेक्शंस के कारण खुद करवाया है और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे थे। इसी तरह से आपने देखा किस प्रकार जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी तो कुछ लोगों ने उसे सर्जिकल स्ट्राइक्स बोला था। उसी तरह बालाकोट हुआ तो उन्होंने बोला कि सबूत क्या है। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में, और खासकर एक ऐसे देश के खिलाफ जो कि हमारे माना हुआ दुश्मन है, खुद कहता है कि हमारा दुश्मन हिंदुस्तान है और हर हिंदुस्तान के अंदर हर गड़बड़ के अंदर उसका हाथ होता है, फिर भी ये लोग जब बात आती है तो उसका साथ देते हैं पाकिस्तान का, ना कि देश या देश की सेना का। और ये देश का सवाल है, देश की सेना की बात हो, जब देश की बात हो तो फिर तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक साथ रहना चाहिए, उसमें किसी भी इफ या बट की गुंजाइश रहती नहीं है। और यही संदेश सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंच से दिया है कि कम से कम ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक स्वार्थ तलाशना विपक्षी पार्टियां बंद करें। और जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकतें जारी हैं, जिस तरीके से सीजफायर के उल्लंघन की बात होती है, या फिर आतंकियों के घुसपैठ की बात होती है, या फिर कल ही कुलगाम की घटना हुई जब बीजेपी नेता समेत 3 की हत्या कर दी गई, आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है भारत सरकार। और इसी पर आगे चलते हुए हो सकता है कि कोई बड़ी कार्रवाई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्ट्रक्शंस पर हो। और ऐसा ही अनिल गुप्ता सर, हमने पुलवामा हमले के बाद भी देखा था, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, ऐसी बातें बताकर नहीं की जाती, कॉन्फिडेंशियल तरीके से ही कार्रवाई होती है। बिल्कुल,
देखिए, देश का जो रिस्पांस है, खासकर मिलिट्री रिस्पांस होता है, जो उसका समय और स्थान वो राष्ट्र की सेनाएं ही डिसाइड करती हैं, उनको पहले से अनाउंस नहीं किया जाता है। और आपने देखा है कि हमारी इस सरकार ने चौतरफा अटैक कर रखा है पाकिस्तान के ऊपर, चाहे वो डिप्लोमेटिक है, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे वो मिलिट्री है। इसलिए देश में धैर्य रखना चाहिए, और खासकर राजनीतिक दलों को। मैं आपको और बताता हूं, आप देखिए, अब चीन के साथ चल रही है, गड़बड़ चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं लेते हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने ले में सिर्फ इतना कहा था कि आप विकासवाद का युग और विस्तारवाद का नहीं, और चीन में किस प्रकार की रिएक्शन हुई। अगर आप नाम लिए बगैर ही, मुझे ऐसा लगता है आप कह रहे हैं धैर्य रखना चाहिए, धैर्य जरूर रखना चाहिए, देशवासियों को भी, तमाम पार्टियों को भी, और धैर्य के साथ साथ भरोसा बहुत ज्यादा होना चाहिए। हमें अपने देश की सेना पर, जो 24 घंटे सातों दिन देश की रक्षा के लिए मुस्तैद रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थितियों में वहां रहते हैं, ताकि हम और आप चैन से रह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल गुप्ता सर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, हमारे साथ जुड़े थे और कह रहे थे कि धैर्य तमाम पार्टियों को रखना चाहिए, ऐसे किसी भी मुद्दे को लेकर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से पुलवामा हमले का जिक्र किया, लेकिन कई और बातों का जिक्र भी हुआ है। 370 अनुच्छेद 370 को लेकर भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना जरूर पूरा हुआ, लेकिन इसको लेकर अभी भी कई विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जो ऐतराज रखती हैं, जो विरोध कर रही हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। विपदाओं और चुनौतियों के बीच भी देश ने कई ऐसे काम किए हैं जो कभी असंभव मान लिए गए थे। इसी मुश्किल समय में धारा 370 हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर ने समावेश का 1 साल पूरा किया। 31 अक्टूबर को ही, आज से 1 साल पहले, ये कार्यरत हुआ था। सरदार साहब जीवित थे, बाकी राजे रजवाड़ों के साथ ये काम भी अगर उनके जिम्मे होता तो आज इतने सारा आजादी के इतने वर्षों के बाद ये काम करने की नौबत मुझ पे नहीं आती। लेकिन सरदार साहब का वो काम अधूरा था। उन्हीं की प्रेरणा से 130 करोड़ देशवासियों को उस कार्य को भी पूरा करने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर के विकास में जो बाधाएं आ रही थी, उन्हें पीछे छोड़कर अब कश्मीर विकास के नए मार्ग पर बढ़ चुका है। कश्मीर विकास के नाम पर उस मार्ग पर आगे बढ़ चुका है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के आसपास भी क्या कुछ और विकास के काम हो सकते हैं, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदर्शी सोच रखते हैं। और इसी सोच के जरिए आज सी प्लेन की सौगात भी देश को मिलने वाली है। जैसे ही वो तस्वीरें आएंगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अब तक की तस्वीरें जो खास रही वो आप देख लीजिए। गुजरात दौरे से जुड़ी हुई ये 12 तस्वीरें बेहद खास जो हम आपको दिखा रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया, उन्हें नमन किया, साथ ही साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर पुष्प वर्षा की गई, वहां जल चढ़ाया गया, फूल चढ़ाए गए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एकता दिवस में शिरकत भी की और एकता की शपथ भी दिलाई, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको सलामी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि कई रंगारंग और कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जो देखते ही बनते थे। कैसी छटा बिखरी हुई थी इन रंगारंग कार्यक्रम की उस वक्त, वो हम लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ वायुसेना ने ताकत का एहसास कराया, ताकत का प्रदर्शन किया, जो कि आसमान में गर्जना करते हुए नजर आए। पीएम का प्रकृति प्रेम इस दौरान नजर आया। पीएम जो है हमारे, वो प्रकृति से जुड़े रहते हैं, और यही तस्वीरें आरोग्य वन के दौरान भी नजर आए, जब 2